नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। एक बार फिर से हम बात करेंगे देश भर के मौसम की नेशनल वेदर बुलेटिन में और शुरुआत करेंगे मौसमी सिस्टमों की वर्तमान स्थिति से। अगर आप देखें तो यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्रों पर जो बादल नजर आ रहे हैं वो डब्ल्यूडी की देन है, जो कि फीबल है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस वजह से इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहा। हालांकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद इन भागों पर भी बादल नजर आए। पंचकुला, चंडीगढ़, पानीपत तक बादल दिखाई दिए और लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा समेत जो उत्तरी इलाके हैं पंजाब के, इन भागों में भी बादल दिखाई दिए। कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल और आसपास के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हुई है, बाकी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बादल बहुत ज़्यादा बारिश देने वाले फिलहाल नहीं है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर और आसपास के भागों में। हालांकि अरुणाचल में कहीं कहीं पर वर्षा जरूर रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि श्रीलंका और दक्षिण भारत के जो टिप रीजन है, इन भागों के बीच में यहाँ जो रीजन है इसे गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं और यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ था, ये अब कमज़ोर हो गया है। तो यहाँ दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी जो बारिश हो रही थी उसका असर कम हो गया है। ये तो रही मौसमी सिस्टमों की स्थितियाँ और इन स्थितियों के बीच में कैसी बारिश होने वाली है 31 जनवरी को, इसकी बात करेंगे। इससे पहले एक बार आपको बता दें कि सतर्क हो जाइए। 2 फरवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर और इसके प्रभाव से एक स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन बनेगा प्लेन्स में और ये सर्कुलेशन 3 फरवरी के आसपास डेवलप होगा। तो इन दोनों सिस्टमों का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है, देश के कई राज्यों पर असर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं 31 जनवरी के मौसम के बारे में। जो डब्ल्यूडी इस समय पहाड़ों पर बना हुआ है उसका असर हमें अगले 24 घंटों तक भी दिखाई दे सकता है। जिस तरह के बादल आज नजर आए थे पहाड़ी रीजन्स में, ऐसे ही बादल कल भी बने रहेंगे। तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्र यानी श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम समेत आसपास के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा या हल्की फुल्की स्नोफॉल की गतिविधियां हो सकती हैं। अगर हम नीचे दक्षिण में देखेंगे जम्मू कश्मीर के यानी कटरा, जम्मू, उधमपुर, तो इन भागों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बादल ज़रूर यहाँ पर भी छाए रहेंगे, वैष्णो देवी में भी बादल नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो जाने वाले पिलग्रिम्स हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे मैं कहूँगा कि अभी भी थोड़ा सा मौसम इस तरह का हो रहा है, तो ऐसे में सतर्क रहना ही, एहतियात बरतना ही सबसे बेहतर विकल्प है। हालांकि बारिश 31 जनवरी को नहीं होगी, उसके बाद ज़रूर बारिश होने की संभावनाएं अब बन रही हैं। आने वाले दिनों में जल्द ही बारिश होने की संभावना है, तो उस दौरान किस तरह की बारिश होगी और कौन कौन से रीजन प्रभावित होंगे अगले बुलेटिन में मैं ज़रूर अपडेट करूंगा डिटेल में। फिलहाल इसमें अगर हम देखें तो लद्दाख में भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है, हिमाचल में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर, खासतौर पर कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति जैसे जो घाटी वाला रीजन है, जो हायर हिल्स हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की हिमपात की गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तराखंड में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, बादल जरूर उत्तराखंड पर भी दिखेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तथा पूर्वी हिस्सों में, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में, इन सभी भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम ही लगातार बरकरार रहेगा अगले 24 घंटों के लिए, 31 जनवरी के लिए। और यहाँ पर हवाओं की दिशा की अगर हम बात करें तो अमृतसर, तरन और फरीदकोट, फाजिल्का, श्रीमुक्तसर साहिब से लेकर पश्चिम से पूरब में पटियाला, लुधियाना, बरनाला और दक्षिण में मोगा तक, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। जालंधर, पठानकोट में भी शुष्क मौसम की संभावना है और हरियाणा में भी यही स्थिति रहेगी। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और साथ ही साथ रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, कैथल, पंचकुला, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम की ही संभावना नजर आ रही है। दिल्ली में भी शुष्क मौसम ही रहेगा। हवाओं की दिशा यहाँ पर लगातार उत्तर पश्चिमी रहेगी और इन हवाओं के चलते ही यहाँ पर जो धूप का असर है जिस तरह का असर दिखाई दे रहा है, ऐसा ही असर हमें 31 जनवरी को भी दिख सकता है। लेकिन इन हवाओं में ठंडक रहेगी, इस वजह से सुबह और रात के समय भी, रात के और सुबह के समय तो ठंडी रहेगी, लेकिन दिन में भी जब आप धूप से हटेंगे, छाए में होंगे और हवाओं का सीधा असर होगा, तो ये हवाएं काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगेंगी। तापमान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत हो चुका है, लोगों को बहुत राहत मिली है और बहुत इंतज़ार था इस राहत का। यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी भागों में भी, और चाहे हम बात करें उत्तरी इलाकों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू की, या मध्य में बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर की, और दक्षिण पश्चिम में जैसलमेर और इधर जालौर की, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाओं का बदस्तूर चलना यहाँ पर जारी रहेगा और यही कंडीशन आपको पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी दिखाई देगी। अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू, अजमेर से लेकर सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, सभी जगहों पर ड्राई वेदर और ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं लगातार चलती रहेंगी। आगरा, अलीगढ़, बरेली और
यहाँ पर झांसी से लेकर ललितपुर, महोबा और पूरब में कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती और प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं इस तरह से लगातार चलती रहेंगी। इन हवाओं का असर ये होगा कि आसमान साफ रहेगा, कोहरा नहीं होगा, कोहरा होगा भी जहाँ पर वहाँ जल्दी छट जाएगा और इन हवाओं के कारण ही, इन ड्राई विंड्स के कारण ही दिन में धूप का असर और बढ़ सकता है आने वाले समय में। और साथ में हवाएं ठंडी होंगी, तो इस तरह से इन हवाओं के कारण तापमान बहुत तेज़ी से ऊपर अभी नहीं जा रहे हैं, भले ही धूप तेज़ निकलनी शुरू हो चुकी है। बिहार, झारखंड की अगर हम स्थिति देखें तो यहाँ पर भी बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों पर अभी शुष्क और ठंडी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार चल रही हैं। इन हवाओं का असर इन भागों में दिखाई भी दे रहा है। तापमान भले ही बहुत तेज़ी से नहीं बढ़े हैं धूप खिलने के कारण, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इन हवाओं के चलते ही जो मॉइस्चर था एटमॉस्फेयर में वो क्लीन होने लगा है। तो उस एटमॉस्फेयर के यहाँ से क्लीन होने के चलते ही धूप का जो असर था वो लगातार अब पहुँचना शुरू हो चुका है। कोहरे का असर, हेज़ का असर, धुंध का असर, सबका असर कम हुआ है और यहाँ लोगों को सर्दी से राहत अब मिलनी शुरू हो गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है, बादल यहाँ पर रहेंगे। नागालैंड में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। सिक्किम में भी थोड़े बहुत बादल रहेंगे, बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। असम, मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। मणिपुर में चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं, तैयारियां जोरों पर हैं और यहाँ पर मौसम अभी फिलहाल हम देखें तो शुष्क और साफ बना रहेगा। किसी भी तरह का व्यवधान मौसम की तरफ से राजनीतिक हलचल में, राजनीतिक गतिविधियों में देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अगर हम ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, तो इन भागों पर भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। कोई हलचल मौसम में नहीं होगी। हालांकि मुंबई के आसपास रीजन्स पर एक सर्कुलेशन सा यहाँ पर नज़र आ रहा है। लगभग 850 हेक्टोपास्कल के ऊपर, लगभग 1.5 किलोमीटर ज़मीन से, धरती की सतह से 1.5 किलोमीटर की हाइट पर। और ये सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा सा अरब सागर से मॉइस्चर लेकर आएगा इस तरह से। तो मॉइस्चर जब यहाँ पर पहुँचेगा तो इस मॉइस्चर के कारण पुणे, नासिक और मुंबई, अलीबाग समेत ये जो दहानू का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल थोड़े बहुत छिटपुट दिख सकते हैं, पैची क्लाउड्स। लेकिन इन क्लाउड से आप किसी भी तरह की मौसमी स्थिति, मौसमी हलचल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मेनली ड्राई वेदर ही रहेगा पूरे महाराष्ट्र में, चाहे वो कोंकण गोवा हो, मध्य महाराष्ट्र हो या मराठवाड़ा और विदर्भ। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी। यहाँ तो उत्तरी पश्चिमी हवाएं लगातार जारी रहेंगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी इसी तरह की हवाएं चलेंगी। गुजरात में भी शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर अभी भी बना हुआ है। बिलो नॉर्मल टेम्परेचर तमाम जगहों पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा सर्दी अगर प्लेन्स में कहीं पड़ रही है, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को छोड़कर, तो और राजस्थान को छोड़कर, तो वो मध्य प्रदेश का रीजन है, जहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर अभी भी रिकॉर्ड किया जा रहा है मिनिमम। तो काफ़ी सर्द मौसम बना हुआ है, लेकिन कोहरे और धुंध से राहत मिली है, धूप खिलने लगी है। तो इसके चलते जो दिन का मौसम है वो काफ़ी प्लेजेंट हो गया है। सर्दी होने के बावजूद धूप के चलते कंफर्टेबल हो गया है। गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। रायलसीमा में भी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ जो सर्कुलेशन बना हुआ था, इसके कारण जो बादलों का बनना अभी जारी है वो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो इस वजह से थोड़े बहुत मॉइस्चर यहाँ पर अभी भी पहुँचते रहेंगे। तो यहाँ पर आप तिरुचिरापल्ली, मदुरई, सेलम, कोयम्बटूर और पंबन समेत कन्याकुमारी में, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। लक्षद्वीप पर भी बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। लेकिन इस बार लक्षद्वीप में अगर हम देखें तो विंटर रेन बहुत कम हुई है। जनवरी के महीने में जितनी बारिश यहाँ पर होती है उतनी हुई नहीं है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर ये जो रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल आपको दिखाई देंगे, बारिश भी हो सकती है। और उत्तरी भागों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है आगामी 24 घंटों के लिए। और अचानक क्या कुछ बदलेगा और साथ में जो आगामी WD आने वाला है वो किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा, इस बारे में हम आपको अगले बुलेटिन में अपडेट करेंगे। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।